अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ग्लैडियोस के रवाना होने से पहले कमांडर उससे पूछता है, क्या हम उस्मान पे भरोसा करेंगे जनाब? जवाब में ग्लैडियोस कहता है, मुझे अपने सिवा किसी पे भरोसा नहीं है। तुम अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ जंगल में इंतजार करोगे। यह सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है और ग्लैडियोस घोड़े पर सवार हो जाता है। फिर कहता है, उस्मान देखते हैं कि तुम मुझे राजी करने के लिए क्या वादा करने जा रहे हो। ये कहते साथ ही ग्लैडियोस किले से निकल जाता है। मंगोल पड़ाव में आगे बढ़ते हुए ओलोगचार कमांडर से कहता है, हमारी फौज जल्द यहाँ पहुंच जाएगी। कमांडर पूछता है, ओलोगचार उस्मान का पहला इकदाम क्या होगा? तो ओलोगचार कहता है, उस्मान जरूर कोई चाल चलेगा। फौज के मुकाम के बारे में वो नहीं जानता, लेकिन वो यहाँ के तमाम कुओं को जहर आलूद करेगा। ये कहते साथ ही ओलोगचार पानी वाला मटका गिरा देता है। कमांडर कहता है, ऐसा करके उस्मान लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डालेगा। ओलोगचार कहता है, वो जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। कमांडर कहता है, हमें जवाबी इकदाम करने की जरूरत है। तो ओलोगचार कहता है, हम वो चाल पहले ही चल चुके हैं। अब कोई भी एहतियात के बगैर पानी नहीं पिएगा। कुएं जहर आलूद हों तो हमारी फौज वादियों के अंदर जामलीचा की तरफ दरियाओं के करीब रवाना होगी। इस तरह वो पानी पी सकेंगे और दुश्मन की निगाह से बचकर आगे बढ़ सकेंगे। दूसरी तरफ अलाउद्दीन तुर्गुत और सिपाहियों के साथ कुएं के पास खड़ा होता है और जहर को देखते हुए कहता है, यह ऐसा जहर है कि सिर्फ एक कतरा इंसान को हलाक कर सकता है। ये कहते साथ ही वो कुएं में जहर मिला देता है। तो तुरान कहता है, तो वो कुएं की जांच करेंगे या पानी पीकर मर जाएंगे। दोनों सूरतों में फतह हमारी होगी। तुर्गुत कहते हैं, उन्हें अगर जहर का एहसास हो गया तो वो जामलीचा की तरफ रुख करेंगे। अलाउद्दीन कहता है, अब हम इंतजार करेंगे, चाहे जहर से या हमारी तलवारों से। तुर्गुत सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों आसपास के तमाम कुओं और आबी ज़खायर को जहर आलूद कर दो। गात लगाओ और अवाम को कुछ वक्त के लिए जहर आलूद कुओं से दूर रखो। ये सुनते साथ ही सिपाही रवाना हो जाते हैं। जंगल से बेगम आगे बढ़ रही होती है, जबकि आइकुत सिपाहियों के साथ छुपकर उसे देख रहा होता है। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते बेगम मंगोल पड़ाव में जा पहुंचती है। ओलोगचार उसे देखकर कहता है, खातून आओ मेरे साथ खाना खाओ। मगर बेगम कहती है, शुक्रिया, मैं एक अहम खबर लाई हूँ। मेरे जासूसों ने कबीले में सुना है जिस पर आपको बहुत एतमाद है वो ग्लैडियोस उस्मान के साथ इत्तेहाद करेगा। यह सुनते साथ ही ओलोगचार गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम क्या बात कर रही हो खातून? बेगम उसे कहती है, वो अक्चा पेनार के इलाके में मुलाकात करेंगे, ये उनके मरने का वक्त है। यह सुनकर ओलोगचार कमांडर से कहता है, जाओ और देख कर आओ कि यह खातून सच कह रही है या नहीं। मैं भी पीछे आ रहा हूँ। बेगम भी जाने लगती है कि ओलोगचार उसे पकड़ लेता है और कहता है, खातून तुम ठहरो, अगर तुमने जो कहा वो सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। यह कहते साथ ही ओलोगचार मेज उलट देता है। यह देखकर आइकुत कहता है, ओलोगचार मशकूक हो रहा है, वो पागल हो रहा है। कुछ देर के बाद बेगम उसके पास पहुंचती है तो आइकुत उससे कहता है, अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। जवाबन बेगम कहती है, अगर मैंने कोई चालाकी करनी होती तो यहाँ पे आती ही क्यों? आइकुत उसे बांधते हुए सिपाहियों से कहता है, हम कबीले वापस जाएंगे। दूसरी तरफ कुएं के पास अलाउद्दीन गात लगाए बैठा होता है। इसी लम्हे मंगोलों का एक दस्ता कुएं के पास पहुंचता है और वो कुएं से पानी निकालने लग जाते हैं। ये देखकर अलाउद्दीन कहता है, वो जाल में फंस गए हैं। वो घोड़ों को पानी पिलाएंगे लेकिन घोड़े नहीं पिएंगे। वो जान लेंगे कि ये जहर आलूद है। एक सिपाही कहता है, वो जहर से बचेंगे लेकिन जाल में फंस जाएंगे। मंगोल घोड़ों के आगे पानी करते हैं मगर घोड़े पानी नहीं पीते। ये देखकर मंगोल कमांडर कहता है, ओलोगचार की बात दुरुस्त है, ये पानी जहरीला है। फौरन फौज के कमांडर को खबर करते हैं। ये कहते साथ ही वो घोड़ों पर सवार होते हैं और वापस पलट जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर अलाउद्दीन कहता है, पानी की नहरों तक पहुंचने के लिए वो यहाँ से नहीं गुजर सकते। तुर्गुत कहते हैं, वो हमारी जाल में फंसेंगे और जब वो फंसेंगे हम मंगोलों के खून से जमीन को सैराब कर देंगे। इसके साथ ही वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। जंगल में एक मुकाम पे ग्लैडियोस उस्मान साहब का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर के बाद ही उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं। ये देखकर ग्लैडियोस भी उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, खैर है उस्मान, क्या हम यहाँ बुरसा की फतह का जश्न मनाने आए हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे गले की जंजीरें निकालने के लिए आया हूँ। ग्लैडियोस कहता है, जंजीरें? मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे गले में मौजूद जंजीर की बात कर रहा हूँ, वो जंजीर जो ओलोगचार ने तुम्हारे गले में डाली है। यह सुनकर ग्लैडियोस कहता है, तुम अब संजीदगी से बकवास करने लगे हो। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम मेरे इत्तेहादी के बारे में बात कर रहे हो? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, वो तुम्हारा कोई इत्तेहादी नहीं है, ओलोगचार तुम्हारा मालिक है। ये हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। अब अगर तुम बुरसा चाहते हो तो फिर तुम्हें ओलोगचार से छुटकारा हासिल करना होगा। ग्लैडियोस को देखकर यगीत कोजा साहब से कहता है, आपने कहा कि हम ओलोगचार से लड़ने जा रहे हैं भाई, मगर उस्मान साहब इस काफिर के साथ क्या कर रहे हैं? तो कोजा साहब कहते हैं, वो अपने दुश्मनों को तकसीम करके और उन्हें एक एक करके निगलना चाहते हैं। ग्लैडियोस उस्मान साहब से पूछता है, हम ओलोगचार से कैसे जान छुड़ा सकते हैं? ओलोगचार का कमांडर छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। उस्मान साहब के जवाब ना देने पर ग्लैडियोस फिर से उस्मान साहब से पूछता है, उस्मान, हम ओलोगचार से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? उस्मान साहब के इशारे पर सिपाही सोना लेकर आगे आते हैं और संदूक खोल देते हैं। ये देखकर ग्लैडियोस बहुत खुश होता है और मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों के साथ वापस पलट जाता है। सोना देखकर ग्लैडियोस पूछता है, मैं क्या करूंगा? क्या मैं ओलोगचार को ये सोना देकर उसे कहूंगा कि बुरसा से निकल जाओ? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, यह सोना तुम्हारे हिस्से का है, यानी तुम्हारी कीमत। मैं जब ओलोगचार
से लड़ूंगा तो तुम किसी की तरफ नहीं लेना। मैं उसे और उसकी फौज को इन सरजमीनों से निकाल बाहर करूंगा, तब तुम बुरसा के वाहिद हुक्मरान बनोगे। ग्लैडियोस कहता है, देखो देखो देखो, मैंने हमेशा कहा है कि तुम एक होशियार आदमी हो उस्मान। मुझे तुम बीच से निकालोगे और बगैर किसी नुकसान के लोकचार के खिलाफ जीत जाओगे। फिर क्या होगा? अगला कौन है? मैं। यह सुनकर उस्मान साहब उसके पास आते हैं और गुस्से से कहते हैं, बगैर नुकसान के जंग नहीं होगी, बहुत से जख्म खाएंगे, लेकिन जब मैं जख्मी हूं तो मैं हमला नहीं करना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरी तरफ बढ़े जब मैं जख्मी हूं, और इस वजह से यह सोना और लोकचार के खिलाफ किए जाने वाले अमन के बदले में है। ग्लैडियोस कहता है, ठीक है, लेकिन हमारी दुश्मनी अब्दी है ना? यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता हमारी दुश्मनी हमेशा रहेगी। ग्लैडियोस कहता है, ठीक है, लेकिन लोकचार को मारने से पहले उसे बताना कि मैंने उसे कितने सोने के बदले बेचा है, वो ये ना सोचे कि उसे सस्ते में बेचा है। ये कहते साथ ही ग्लैडियोस अपने सिपाहियों के साथ पलट जाता है। उधर कमांडर सिपाहियों के साथ वापस लोकचार तक जा पहुंचता है और उससे कहता है, बेगम ने जो कहा ठीक कहा, उस्मान और ग्लैडियोस से ताहत कर रहे हैं, वो सुलह करके तिजारत करेंगे। यह सुनकर लोकचार को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ग्लैडियोस, अगर मैं तुम्हें आग में ना जला दूं तो मुझे भी लोकचार ना कहना। कमांडर मजीद कहता है, उस्मान ने इस इत्तेहाद के लिए उसे सोने से बड़ी घोड़ा गाड़ी दी, अब उनका इत्तेहाद यकीनी है। यह सुनकर लोकचार कहता है, सबके इबरत के लिए मैं जल्द ग्लैडियोस के जिल्द बुरसा में उतारूंगा। यह कहते साथ ही ग्लैडियोस आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ गात लगाए बैठा होता है। तुरान कहता है, हमने मंगोलों को अपने रास्ते पर ला खड़ा किया है, वो अब हमारे शिकार हैं। तो शामिल कहता है, लोकचार नामी गाफिल भी इनके साथ नहीं है। तुर्कुतबे कहते हैं, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, हमारी तरतीब काम कर गई है। मंगोल सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। अलाउद्दीन तुर्कुतबे से कहता है, तो मुकद्दर में अपने दादा के साथी के साथ लड़ना भी लिखा था। तुर्कुतबे कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं अब सुकून से मर सकता हूँ। तो अलाउद्दीन कहता है, नहीं तुर्कुत गाजी, अभी थोड़ा इंतजार करें, अभी बहुत सी हड्डियां टूटनी है और बहुत सी दीवारें गिरनी है, लेकिन अब वक्त है इन खून चूसने वालों को काटने का। ये कहते साथ ही वो उनका ताकुब जारी रखते हैं। जंगल में लोकचार आगे बढ़ ही रहा होता है कि उस्मान साहब उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, रुको रुको रुको, तुम अभी रहम की भीख मांगोगे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों घोड़ों से उतर जाते हैं। और लोकचार कहता है, मैं ग्लैडियोस को मारना चाहता था जिसने मुझे धोखा दिया और तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम्हारे नसीब में मौत पहले लिखी है उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, नसीब? हाँ, इस दुनिया में तुमसे बदतर किस्मत किसकी है? तो लोकचार कहता है, क्या तुम मेरी फौज का मुकाबला करोगे? तुम कैसे? ये कैसी अटूट हिम्मत है? यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम अपनी फौज पर भरोसा कर रहे हो, बताओ अब तुम्हारी फौज कहाँ है, वो क्या कर रही है? यह सुनकर लोकचार कहता है, क्या कहना चाह रहे हो, साफ साफ कहो। तो उस्मान साहब कहते हैं, जिन शहजादों को कैद करने के लिए तुम पीछे भाग रहे हो, अब वो तुम्हारी फौज को तबाह बर्बाद करने में मसरूफ हैं। यह सुनते साथ ही लोकचार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उस्मान साहब कहते हैं, अब मेरी किस्मत में तुम जैसे कमीने की जान लेना लिखा है। यह सुनते साथ ही लोकचार तलवार बेनियाम कर लेता है और कहता है, तो तुमने मेरी फौज पे हमला करवाया? हाँ। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, ना सिर्फ तुम्हारी फौजें, मेरी रियासत और मेरे लोगों और मेरे खानदान के उनके खिलाफ किए गए सारे मंसूबे खत्म कर दिए हैं मैंने। तुम आज जमीन की 7वीं तह में जाओगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब भी तलवार बेनियाम कर लेते हैं। गद्दार यगीद भी तलवार निकाल लेता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।